हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग पीएचडी पल्स। एनएसयूटी न्यू दिल्ली ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। इन्हीं के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप भी मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एप्लीकेशन इन्होंने इवन सेमेस्टर के लिए इन्वाइट किए हैं, जिसमें रिसर्च वैकेंसीज दे रखी हैं। Maximum total seats including URF, self-sponsored scholars and sponsored from other agencies, टोटल 319 सीट्स हैं। बाकी ये डिपार्टमेंट वाइज सीट्स दे रखी हैं। इसमें कैंपस के अकॉर्डिंग सीट्स हैं। सो ECE में मेन कैंपस में 46 सीट्स हैं। ECE ईस्ट कैंपस 46, CSE मेन कैंपस 33, CSE ईस्ट कैंपस 13, IT मेन कैंपस 11, ME मेन कैंपस 33, ME वेस्ट कैंपस 8, ICE मेन कैंपस 41, EE मेन कैंपस 20, BSc मेन कैंपस 4, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वेस्ट कैंपस 7, सिविल वेस्ट कैंपस 8, डिज़ाइन मेन कैंपस 4, मैथ्स मेन एंड ईस्ट कैंपस 11, फिजिक्स मेन एंड ईस्ट कैंपस 20, केमिस्ट्री मेन कैंपस 10, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल स्टडीज़ की सीट नहीं है मेन कैंपस में, और मैनेजमेंट स्टडी में मेन कैंपस में 4 सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी के पास राइट रिजर्व है टू अलॉट सुपरवाइजर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी ऑफ इट्स कैंपस। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए वैलिड नेट स्कोर 2024 यूज़ होगा। बाकी ये यूनिवर्सिटी कुछ अवार्ड्स भी देती है अपने बेस्ट रिसर्च पेपर्स को और पेटेंट्स को, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया और अवार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अवार्ड फॉर रिसर्च पेपर्स। इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग रिसर्च अवार्ड। इसमें कैश प्राइस मिलेगा 5 लाख रुपीज़ विद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए इन दी फॉलोइंग जर्नल्स। ये जर्नल्स के नेम लिखे हुए हैं। अगर आप इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करते हैं तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। सेकेंड इज़ प्रीमियर रिसर्च अवार्ड। इसमें कैश प्राइस है ₹1 लाख विद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे रखा है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड इज़ कमेंडेबल रिसर्च अवार्ड। इसका कैश प्राइस है ₹50,000 एंड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। आपको पेटेंट्स के लिए भी अवार्ड मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। 2 कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट, प्रीमियर पेटेंट अवार्ड, जिसमें 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइस है फॉर US एंड UK पेटेंट। एंड सेकेंड इज़ कमेंडेबल पेटेंट अवार्ड। इसमें कैश प्राइस है 2 लाख रुपीज़ विद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर इंडियन पेटेंट्स। तो वापस आ जाते हैं PhD एडमिशन्स पे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए। द एप्लीकेंट मस्ट हैव बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। फॉर साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद मिनिमम 55% मार्क्स। इन्होंने कोई एज लिमिट नहीं रखी है PhD एडमिशन्स के लिए, तो किसी भी एज का पर्सन इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो अप्लाई कर सकता है। एडमिशन कैटेगरीज रहने वाली हैं 3, जिसमें फर्स्ट है रिसर्च स्कॉलर्स विद यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। रिसर्च स्कॉलर विद फेलोशिप फ्रॉम स्पॉन्सरिंग एजेंसीज लाइक UGC, DST, CSIR, TMT, ICMR। एंड थर्ड वन इज सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। इसमें 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन SC, ST, PWD कैंडिडेट्स को मिल जाएगी एडमिशन्स के लिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो रिसर्च स्कॉलर्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज़। 2 स्टेज प्रोसेस में एडमिशन्स होंगे। पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% और अबव ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 5 कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। इसमें भी 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज को। इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की होगी। फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज़, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन एंट्रेंस एग्जाम। उनकी एडमिशन वैलिड नेट स्कोर के बेसिस पे होगी। 70% वेटेज रहेगी एंट्रेंस एग्जाम की, 30% वेटेज होगी इंटरव्यू की। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू MTech प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, दे आर परमिटेड टू एनरोल फॉर 4-year MTech PhD ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। इसके लिए उनके पास मिनिमम 7 CGPA होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। और इन कैंडिडेट्स को MTech के लिए फेलोशिप मिल जाएगी फ्रॉम AICTE फॉर फर्स्ट 2 years। इसके बाद थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे PhD प्रोग्राम में। इनके अलावा प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय DST, UGC एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, वो भी
पीएचडी प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही देने होंगे। Candidates from R&D organization, institution, PSU, industries and foreign universities which have MOU with NSUT, they are exempted from entrance examination. वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होंगे और उनके पास एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेगुलर कैपेसिटी, and the applicant shall prove to the satisfaction of the university that his official duties permit him to devote sufficient time to research, and they shall required to reside at NSUT until completing their coursework, or regular employees of NSUT, any other engineering education department, institution of government, they are exempted from entrance exam. वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होंगे और उनको NOC सबमिट करना होगा। फॉरेन नेशनल्स एंड OCI भी अप्लाई कर सकते हैं PhD प्रोग्राम्स के लिए, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा एंड दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट, बट उनको इंटरव्यू देना होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है टोटल 150 URF, दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 years। इसमें फेलोशिप अमाउंट रहेगा ₹41,000 पर मंथ प्लस 20,000 एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट। फर्दर ये फेलोशिप इंक्रीज़ हो जाएगी टू ₹45,000 पर मंथ प्लस 20,000 एनुअल ग्रांट। फेलोशिप आपको जनरली 3 कैलेंडर ईयर्स और टिल दी सबमिशन ऑफ थीसिस मिलती है विच एवर इज अर्लियर, और एक्सटेंड हो सकती है मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 1 year बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ रिकमेंडेशन। फेलोशिप आपको मंथली बेसिस पे मिलेगी फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। फेलोशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिकमेंडेशन बाय RAC। उन्होंने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर्स का, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा हर एक डिपार्टमेंट या फिर कैंपस के लिए। एप्लीकेंट्स हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने रिसर्च प्रोफाइल दे रखी है वेरियस फैकल्टीज़ की, तो ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस सुपरवाइज़र के अंडर कितनी सीट्स वेकेंट है और उनका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 नवंबर 2024। NOC सबमिट कर सकते हैं कैंडिडेट्स 29 नवंबर को ही, दोज हु वांट टू सीक एग्जम्पशन फ्रॉम रिटन टेस्ट। एडमिट कार्ड आ जाएंगे 6 दिसंबर को। एंट्रेंस एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में मेन कैंपस में होगा 12 दिसंबर को। 2 hours का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी 14 दिसंबर को, और वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की इंटरव्यू वाले दिन ही। बाकी इंटरव्यू शेड्यूल किए गए हैं 18 to 21 दिसंबर 2024। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी 23 दिसंबर 2024 को। ऑफर लेटर इशू हो जाएंगे 24 दिसंबर को, और आपको फ़ी सबमिट करनी होगी बिटवीन 26 एंड 27 दिसंबर। फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट है 27 दिसंबर। कोर्स वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी को होंगी और क्लासेस इवन सेमेस्टर के लिए 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।